हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर, और हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, कंपनी अकाउंट्स लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर हम लोगों ने डिबेंचर का बेसिक ज्ञान प्रॉपर तरीके से हमने रिवाइज किया। हमने ये सीखा कि डिबेंचर होते क्या है, ये लोन से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे होते हैं, एंड हमने इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट ये सीखा था। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी अगर पैसा ना लेकर हम कुछ काइंड में, यानी बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ अगर हम डिबेंचर इशू कर दे तो वो कैसे होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज लेक्चर 1 जाकर देखो, तभी ये बात पल्ले पड़ेगी, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो मेजर टॉपिक है, जो हमने पिछली क्लास में बताया था, एक टॉपिक ऐसा है ना जो उस दिन मौन था और आज बताएगा कि वो कौन है। तो यहां पर वो टॉपिक आज शुरू होने वाला है, और चलो हो ही गया। उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन। देखो, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमें इस बारी रिडम्पशन तो करना नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब मैंने आपको बताया था कि पैसे को वापसी करना। जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो उसी वक्त डिबेंचर सर्टिफिकेट पर यह लिख दिया जाता है कि आपका पैसा, यानी आम जनता को पैसा वापसी कब मिलेगा। तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, और उसके अंदर यह भी तय कर दिया जाता है कि उस समय हम आपको पैसा देंगे कितना। देखो, 100 रुपए का अगर डिबेंचर है तो 100 से कम तो आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको 100 से ज्यादा मिलेगा, यानी प्रीमियम पर रिडीम होगा। याद है ना आपको? तो अगर प्रीमियम पर वो रिडीम होगा तो लोगों का तो फायदा है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक नुकसान है। ठीक है ना? तो अभी हम लोगों को सीखना है इशू ऑफ डिबेंचर विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन। वी आर नॉट डूइंग रिडम्पशन। रिडम्पशन अगला चैप्टर है और वो आउट ऑफ सिलेबस है। हम 5 साल बाद रिडम्पशन करेंगे, 10 साल बाद रिडम्पशन करेंगे। आज तो हमने सिर्फ इशू किया है, लेकिन विद द व्यू। लेकिन हमने मद्देनजर किसको रखा है कि हमें रिडीम कैसे करना है। ठीक है जी, प्रूडेंस प्रिंसिपल याद होगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कैसा था कि डू एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर गेन्स। तो हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है और हम इस्तेमाल भी करते हैं अपने जीवन के अंदर। हम गुल्लक बनाते हैं, हम प्रोविजन बनाते हैं, हम बैंक में सेविंग करते हैं। एक पिता अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे की शादी के लिए, शादी बाद में कर लेते हैं, पहले पढ़ाई देख लेते हैं। तो पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ता है, उसके फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ता है। हम लोग भी अपने फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ते हैं कि हम बड़ा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, समझ रहे हो, यहां घूमने जाएंगे। सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, उसके गोल के अनुसार हमें पता है कि इसमें इतना खर्चा होगा। हम गुल्लक बनाते हैं, हम सेविंग्स करते हैं, हम प्रोविजन बनाते हैं। तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का गेम होता है। जब हमको लगता है कि फ्यूचर में एक लॉस आएगा, 5 साल बाद उसको 100 रुपए नहीं देने, उसको 100 रुपए से ज्यादा देने हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें उस खर्चे को एंटिसिपेट करना पड़ेगा, यानी उसको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आज ही उसके लिए प्रोविजन गुल्लकें बनानी पड़ेंगी। ठीक है जी। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है तो गुल्लक बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, नॉर्मल सा केस है। देखो, तो जो पहले 3 केस मैं आपको कराऊंगा, देयर आर 6 केसेस, यहां से याद करना है। अगर ये पेपर में नहीं आया तो जायदाद हार जाऊंगा। और बताओ, जितनी जायदाद उशांग घई के नाम पर है वो सब हार जाऊंगा। अगर एक क्वेश्चन इस 6 टॉपिक में से नहीं आया, माइंड माय वर्ड्स, 100% आने वाला टॉपिक है, 100%, मम्मी कसम। देखो, केस ए क्या कहता है? केस ए, केसेस को समझेंगे, कहता है कि अगर हम इशू एट पार करें, मान लो 100 रुपए का इशू करें, ठीक है जी, और रिडीम करेंगे पार पर, तो ये तो आम बात हो गई। तो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ब्याज भी तो देना है ना हर साल, वो भी देखेंगे। ठीक है ना? इशूड एट पार, आज 100 रुपए लूंगा, फ्यूचर में 10 साल बाद 100 रुपए ही वापसी करूंगा। ठीक है ना? हर साल ब्याज दूंगा। तो अभी हम इशू की एंट्री कर रहे हैं, हम इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर रहे हैं। एंट्रीज किसकी हो रही हैं? कंफ्यूज नहीं होना,
इशू की होनी है, रिडम्पशन की नहीं होगी, ध्यान रखना। तो इशू की एंट्री होगी तो एंट्री आएगी भैया बैंक अकाउंट डेबिट। देखो मैं चाहता तो टाइप करके ला सकता था, नहीं, एंट्री यहां लिख के ही फील आती है। मेरे को तो फील वहीं आती है, आपको भी, तो जितना लिखोगे उतनी जल्दी याद होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, कितना पैसा आपके पास आएगा भैया? 100 रुपया। और फिर ये पिछली क्लास में सीख लिया हम लोगों ने, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। कितना भैया? ये भी आ गया हमारा 100 रुपया। ठीक है जी, सीख लिया था। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, डन है। कुछ नया सीखने को नहीं मिला, ऑलरेडी सर आप पिछले लेक्चर के अंदर ये दो एंट्रियां हमको सिखा चुके हो जब लमसम में पेमेंट ली थी हम लोगों ने। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। केस बी देख लेते हैं, इशूड एट प्रीमियम। आज हमने प्रीमियम पे इशू किया, मान लेते हैं 110 रुपए का इशू किया, लेकिन फ्यूचर में हम आपको कितना देंगे? 100 रुपए। लोग इस उम्मीद में या इस इच्छा से ऐसे डिबेंचर ले लेते हैं जहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर उनको लगता है कि कंपनी बहुत जोरदार है, बहुत ही बढ़िया ब्याज देती है और टाइम पर ब्याज देती है, तो ऐसी कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज होती है, उनके डिबेंचर प्रीमियम पे बिक जाते हैं। तो जब हमारे पास, या हम तो देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो आपको मिलेगा कितना? 110। क्या आपका फ्यूचर में कोई नुकसान है? उल्टा लोगों का नुकसान हो गया। आप अपनी बात करो, आपका फ्यूचर में कोई नुकसान है? नहीं, आपने 100 रुपए ही देना है, तो यहां पर भी कोई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 110 आया, टू, याद होगा आपको, X% डिबेंचर, कितना आया? 100 आया। और अगर हम फायदे पे डिबेंचर बेचते हैं तो कितना आता भैया? SPR, जिसको SPR का मतलब नहीं पता, लेक्चर नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये हमारा फायदा है। ठीक है जी, फायदे के लिए कोई भी गुल्लक नहीं बनाई जाती, एंटिसिपेशन हमेशा लॉस का होता है। क्लियर है? तो ये भी केस सर आपने पिछली क्लास में हमको बता दिया था। मतलब अगर विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन देख रहे हैं, व्यू ऑफ रिडम्पशन में हमें दूर तक क्या देखना है? हमें यह देखना है कि फ्यूचर में कोई लॉस तो नहीं हो रहा। इन क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में, पहले 3 केसेस में फ्यूचर में कोई भी लॉस नहीं होगा, तो इसलिए हम यहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं बना रहे। याद होगा लेक्चर नंबर 1 का स्काई ब्लू वाला जो एक कलर से मैंने कराया था, नहीं देखा तो देखो ना, जाओ। केस नंबर सी, इशूड एट डिस्काउंट। आज हम इसको 95 का इशू कर रहे हैं और रिडीम करेंगे 100 रुपए का। सर नुकसान आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन तो आज ही हो गया ना, फ्यूचर में नहीं होगा। आपने इशू ही डिस्काउंट पर किया है तो आज ही लॉस हो गया। फ्यूचर वाले लॉस को एंटिसिपेट करता है, आज वाला लॉस तो स्टेटमेंट फॉर P&L में चला ही जाएगा। ठीक है जी, तो पहली एंट्री क्या हो गई? ध्यान से देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सब सिखा चुका हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिलेंगे आपको भैया? 95। दूसरा देखा जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितना आ गया? 5 रुपए, टू X% डिबेंचर। इसमें तो हमेशा फेस वैल्यू आती है ना, 100 रुपए। ठीक है जी, तो ये तो आज का ही खर्चा हो गया। जब साल खत्म होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनेगी, कंपनी में स्टेटमेंट बनती है ना, तो ये वहां पर चला जाएगा। ये तो आज ही एंटिसिपेट हो गया, फ्यूचर का तो है ही नहीं है। तो क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये 3 केस के अंदर अगर आप देखोगे तो विद द व्यू ऑफ रिडेम्पशन का कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, क्योंकि फ्यूचर में कोई लॉस हो नहीं रहा। फ्यूचर में हम पार पर ही इसको क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर में डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, आओ जी, अब यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग की बत्ती जलानी है। इशू पार पे हुआ, 100 रुपए लेंगे,
लेकिन हम देंगे कितने बेटा आपको, मान लो 107 रुपए। कितने देंगे, 107 रुपए। फ्यूचर में 10 साल बाद आपको कितना पैसा वापसी मिलेगा, 107, और अभी ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा 100 रुपए पर। ठीक है जी। तो आज आपको पैसा कितना मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना मिला बेटा आपको, 100 रुपए। आज हमको मिला है कितना, 100 रुपीज। ठीक है जी। लेकिन ध्यान से देखना, ये ना शेयर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा है। अच्छा जी, तो यहां पर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आया जी, 100 रुपए, टू X% डिबेंचर, कितना आया जी, 100 रुपए। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमको फ्यूचर में 7 रुपए का नुकसान होने वाला है। तो जो 7 रुपए का नुकसान होगा उसको आज ही हम अपनी बुक्स में लिख लेते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितना आ गया, 7 रुपए, टू प्रीमियम ऑन, ये गुल्लक का नाम दे दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब मैं आपको बात बताऊं, इन शॉर्ट हमने एक गुल्लक बनाई, एक नुकसान फ्यूचर का आज ही एंटिसिपेट कर लिया और उसकी एक गुल्लक बना दी। लायबिलिटी होती है प्रोविजन, तो क्रेडिट कर दिया, और फ्यूचर में होने वाला लॉस अगर आज ही आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो आपका खर्चा हो गया, इसलिए वो डेबिट हो गया। ठीक है जी। कारण मैंने आपको बता दिया। तो ये येलो लाइन है, जितनी भी येलो लाइन है, ये तभी आएगी जब फ्यूचर में आप प्रीमियम पर क्या करोगे, रिडीम, और जितना अमाउंट फ्यूचर में प्रीमियम में जाएगा वो यहां दोनों जगह सेम अमाउंट आएगा, ये ध्यान रखना। तो एंट्रियां आप सारी की सारी याद हो जाएंगी आपको। अब देखो, इस डी केस को ए केस के साथ कंपेयर करो। इशू पार पे है, यहां पर रिडीम पार पर है, वहां पर रिडीम प्रीमियम पे था। बस कुछ नहीं करना, यहां पर एक येलो लाइन आ गई थी और एक यहां पर येलो लाइन आ गई थी। समझ में आ गया ना। तो मतलब पहला केस और फोर्थ केस बिल्कुल सेम है, बट वहां पर क्या हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे होगा, तो यहां पर और यहां पर एंट्री आ जाएगी। ये याद करने की ट्रिक दे रहा हूं, कई बच्चे बोले सर याद नहीं होती एंट्रियां। ठीक है ना, तो समझ लो। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यहां आ जाएगा। ठीक है जी। फिर हम इस लॉस को राइट ऑफ भी करेंगे, आज सीखेंगे हम लोग, तो वो भी देखेंगे। ठीक है जी। ई केस देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ई केस के अंदर इशू प्रीमियम पे हो रहा है। मान लो हमने इशू किया 110 में, लेकिन रिडीम करेंगे 107 में। अब बच्चे बोलते हैं कि सर 3 रुपए का तो फिर भी फायदा ही हुआ है ना, ये आज का प्रॉफिट है। फिर बात करूंगा, एंटिसिपेशन प्रॉफिट का तो करना ही नहीं है। फ्यूचर में 7 रुपए का नुकसान है, इसका एंटिसिपेशन आपको जरूर करना है। ठीक है जी। ये ध्यान रखना भैया, अकाउंट्स के कुछ नियम कानून का भी तो पालन करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच अमाउंट, 110। ध्यान से देखना, यही एंट्री आपने याद की थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अभी याद करा दूंगा सारी एंट्रियां। टू X% डिबेंचर, और प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो SPR। यहां आ गया 110, यहां आ गया 100, और यहां आ गया, सॉरी, ओहो, यहां पर आ गया हमारा, ध्यान से देखेंगे, 10 रुपया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये वाली एंट्री, ये सेम एंट्री थी, बिल्कुल सेम है, इशूड एट प्रीमियम, यहां लेकिन रिडम्पशन पार पे थी। अब यहां पर क्या हो गया, रिडम्पशन हमारी प्रीमियम पे हो गई है, तो फ्यूचर में होने वाला एक लॉस है, तो उसको एंटिसिपेट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट आ गया 7 रुपए, और यहां आ गया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना आ गया जी, 7 रुपए। सिंपल सा फंडा है, जो डेबिट होगा वही क्रेडिट होगा। क्लियर है, समझ में आई बात। ये एंटिसिपेशन हो गया और ये उसकी गुल्लक बन गई, ये लायबिलिटी साइड दिखाई दे जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़े। अब लास्ट केस आता है कि इशू आपने डिस्काउंट पर किया है, यानी आपने इशू किया है 95 रुपीस का, और प्रीमियम पर कितना क्या करोगे आप, रिडीम मान लेते 107 रुपए का। तो ये वाला केस लगेगा बेटा हमारा। पहले तो इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार है,
फिर यहां पर हम वही दो चीजें डाल देंगे, लॉस और प्रीमियम। तो देख लो, इसकी भी एंट्री लिखवाई देता हूं मैं आपको। क्या आ जाएगी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच मिलेगा कितना, 95। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना मिला भैया आपको, 95 टू, अच्छा फिर यहां पर आएगा ना आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितना आ गया भैया 5 रुपए, टू X% डिबेंचर, कितना आ गया आपका 100 रुपए। लेकिन फ्यूचर में लॉस भी हो रहा है, उसकी भी एंट्री आ जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, 7 रुपए का फ्यूचर में नुकसान है, टू प्रीमियम, उसकी गुल्लक बन जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पर भी आ जाएगा हमारा 7 रुपया। ठीक है जी, बात समझ में आई। और इन दोनों को हम कलेक्टिवली सेम है, देखो दोनों ही लॉस ही हैं। डिस्काउंट इज ऑल्सो अ लॉस, प्रेजेंट लॉस, एंड लॉस फ्यूचर का भी लॉस हम आज ही एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम एक ही, या अलग अलग समझ में आता तो बहुत बढ़िया है, आप चाहो तो एक ही जगह पर भी एक ही हेड के अंदर आप लिख सकते हो। मैं प्रेफर नहीं करता हूं, बुक्स कुछ करती हैं तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, सर ये वाली एंट्री आपने नहीं सिखाई। आप इसको एक ही हेड के अंदर डाल सकते हो, जो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए आ जाता, 12 रुपए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग ही लिखो, उसका कारण है क्लैरिटी आती है कि ये डिस्काउंट इशू के टाइम का डिस्काउंट है और ये लॉस फ्यूचर के टाइम का लॉस था, लेकिन हमने आज ही एंटिसिपेट कर लिया। तो ये मैं ब्लू लाइंस जो है इसको मैं हटा देता हूं कि ताकि आपको वही चीज दिखाई दे जो हमने प्रिपेयर करनी है। क्लियर है बेटा? तो ये 6 केस की एंट्रीज आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को अभी यहीं पर ही पॉज कर दिया जाए। इन 6 केस को आराम से आपने नोट करना है, समझना है, याद करना है, और 5 मिनट बाद, अपने आप को 5 मिनट देने के बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? तो ऐसा कर लेना। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वही है, बेसिक है बेटा, कुछ नहीं है, बस केस समझो कि कौन सा केस है और एंट्रियां अप्लाई कर दो। तो जैसे अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं केस ए का, कह रहे हैं एक डिबेंचर, सिर्फ एक डिबेंचर हमने इशू किया है, इशू 95 पर है, रिडम्पशन 100 पर है, तो इशू डिस्काउंट पर है। मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए की, इशू 95 का किया, 95, और रिडम्पशन है 100 रुपए की, तो इशूड एट डिस्काउंट है, रीपेबल एट पार है। तो केस नंबर आ गया 3। ठीक है जी? आओ, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आया 95, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आया 95। फिर यहां पर आया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितना आया 5 रुपए, टू कितने परसेंट डिबेंचर है, कुछ कह नहीं रखा, तो यहां पर भी हम लिख देंगे X% डिबेंचर, आंसर आ गया 100 रुपए। तो ये सेम केस अभी हमने कर लिया है। ठीक है ना? क्वेश्चन के रूप में आ गया, एक डिबेंचर इशू किया 100 पर, रीपेबल होगा 105 पर, तो इशूड एट पार है, रीपेबल एट प्रीमियम। केस समझना है बस। तो ये केस कौन सा आ गया, केस नंबर जल्दी जल्दी बताओ, ABCDE केस होगा, यानी 5th केस। तो इशूड एट पार है, इशूड एट क्या है, पार, रीपेबल है हमारा प्रीमियम पे, ये डी केस होगा, 4th केस। तो यहां पर एंट्री आ गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको कितना मिलेगा अभी, 100 रुपये तो मिलेगा, लेकिन आपको देना कितना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 100 रुपए टू X% डिबेंचर, यहां पर भी आ गया जी 100 रुपए। लेकिन आपको फ्यूचर में देना कितना है, आपको फ्यूचर में 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो वो हम लॉस यहां पर एंटिसिपेट कर लेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैं कह रहा हूं इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, छोड़ना नहीं है, आएगा जरूर।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना आ गया, ये भी भैया हमारा 5 रुपए। तो जो अमाउंट फ्यूचर में एक्स्ट्रा जाएगा वही दोनों जगह आ जाएगा सेम, इतना याद करना है बस। क्लियर है, डन है। चलो जी आगे देखें। ओके, अब थोड़े से ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर अमाउंट थोड़ा बड़ा है, एक क्वेश्चन नहीं है, जैसे 40,000 रुपए के। अब बच्चे ना सबसे ज्यादा खतरनाक कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक कंफ्यूज होते हैं इससे। कभी कभी तो सीधा डिबेंचर देता है, कभी कभी रुपीज देता है। तो भैया अगर जहां रुपीज है तो वो डिबेंचर नहीं है, वो ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है जी, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर डिबेंचर की बात करोगे तो अगर 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो सिर्फ 400 डिबेंचर होंगे। ठीक है ना, तो 40,000 रुपए के डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इशू प्रीमियम पे किया है, रिडम्पशन पार पे होगी। आओ देखो, इशू प्रीमियम पर, रिडम्पशन पार पर। बी केस हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इतनी बारी एंट्रियां लिख दी हैं तो याद हो जानी चाहिए तुम्हें। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 40,000 में 5% फालतू आएगा। 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। तो कितना आ गया, हमको पैसा मिलेगा 42,000। ठीक है जी। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट मिला कितना, 42 टू 12% डिबेंचर। यहां आती है हमेशा फेस वैल्यू 40,000, और जितना फालतू पैसा मिला वो कहां चला जाएगा, एसपीआर पे। वो कितना आ गया, 2,000। तो रिडम्पशन पार पर है, तो फ्यूचर में कोई लॉस हो नहीं रहा। फिर यहां पर आया था इशू 70,000, 12% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और रिडम्पशन में 10 रुपए का प्रीमियम है। रिडम्पशन में 10 रुपए, 5% प्रीमियम का मतलब 5 रुपए ही तो हो गया ना, 100 का 5%। तो इशू भी प्रीमियम पर है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है। तो ये सेकंड लास्ट केस हो गया हमारा ना। तो यहां पर एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आया, देखो 70,000 में 5%, तो 70,000 का 5% 3,500 रुपए हो गया। तो 73500 इतना आपको मिला। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आया भैया, 73500 इतना मिला। टू X% डिबेंचर, X नहीं है, कितना परसेंट है, 12% है, तो इसको 12% करेंगे। ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर सकते हैं, इनसे बचे। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया 12% डिबेंचर, हाउ मच, फेस वैल्यू 70,000, और यहां पर आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3,500। लेकिन फ्यूचर में भी 10 रुपए का नुकसान है, फ्यूचर में भी 10 रुपए का नुकसान है। तो 7,000, 10 रुपए का मतलब हो गया भैया 10%, तो 10% का नुकसान है, तो उसके लिए भी हम एंटीसिपेशन कर लेते हैं। यह आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना जी, 7,000, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां भी आ गया हमारा 7,000। ठीक है जी, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, नरेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखनी है, फॉर्मेट अच्छे तरीके से होना चाहिए, और स्पीड मेंटेन करनी है। क्लियर है जी, ये वैसे नामुमकिन टास्क तो नहीं होता, लेकिन कई बच्चों की स्पीड मेंटेन नहीं होती, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। ठीक है जी, डन। चलो जी, हो जाएगा एक दिन। फिर एक केस और देख लेते हैं, लास्ट केस है। ठीक, मतलब केस तो हमने सारे समझ लिए, याद करने और अप्लाई करना है, समझ में आ गई ना बात। 1 अप्रैल को 2018 साक्षी लिमिटेड ने क्या किया कि डिबेंचर इशू किए हैं 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, 11% डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, डिस्काउंट पर इशू किया है और रिडीमेबल है प्रीमियम पर। तो लास्ट केस हो गया, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। आओ जी देख लेते हैं इसकी भी एंट्री। तो पहली एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, कितना आ गया, 1000 डिबेंचर है और डिस्काउंट पर है, तो 95 का जाएगा, तो 95,000 अमाउंट आ गया। डिस्काउंट पर इशू है ना, हमें तो कम मिलेगा। फिर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ध्यान से देखेंगे, 95,000
5,000 हमारा डिस्काउंट था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आया 5,000 टू कितना परसेंट डिबेंचर है 11% डिबेंचर है, ये आ गया जी हमारा 1,000 इंटू में 100 तो 1 लाख रुपए आ गया। ये तो हो गया इशू का। लेकिन अगर फ्यूचर में देखें तो हमें 10% का नुकसान है, 10% का मतलब 10 रुपए, तो 10,000 रुपए का एक नुकसान है, तो उसको हम आज ही एंटिसिपेट कर लेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब भी फ्यूचर में प्रीमियम आ जाएगा तो ये येलो लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा याद हो गया ना। तो यहां हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स न्यूएंसेस आपको याद हो जाएंगे तो एंट्रीज में कोई पंगा आएगा ही नहीं। ठीक है जी, ओके, डन है जी। चलो जी, तो ये 6 केस 100% पेपर में आएंगे, कोरे कागज पे लिखवा लो। 6 में से 1 या 2 केस आपको पेपर में अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी, आगे बढ़ सकते हैं फिर। चलो जी, तो ये हो गया हमारा केस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम बहुत जल्दी निपटा लेंगे। वो कम आते हैं लेकिन अगर वो कॉमन सेंस बेस्ड है यार। आओ देखो, एक टॉपिक ऐसा है जो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें आपको याद करनी, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। भाई देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्ट के अंदर है, मैंने भी याद कर रखा है, आपको भी याद करना है। ठीक है ना, और वो टर्म 1 में भी था। तो आता है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये 6 केस समझ में आ गए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, 2 मिनट लगा के वो समझाता हूं। कि एक कंपनी, वही कंपनी आ गई हमारी XYZ लिमिटेड। ठीक है जी, XYZ लिमिटेड बैंक के पास गई थी, याद है, बैंक के पास गई थी। तो बैंक ने उनको कहा था, उसने कहा था कि मुझे लोन दे दो। तो लोन दे दो, तो बैंक ने तो उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। वो कह रही नहीं जी, आपकी ना ITR ही ठीक नहीं है, आपके ना बैंक मतलब हम आपको लोन नहीं देंगे। अच्छा चलो, हम आपको लोन दे देते हैं, तो आपके पास गिरवी रखवाने के पास क्या है, गिरवी रखवाने के लिए क्या है। गिरवी समझते हो ना, मुथूट पे गोल्ड रखवाते हैं, या मकान के पेपर रखवा के भी पैसा मिल जाता है बैंक से, जिसको हम लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। मुथूट से गोल्ड लोन मिल जाता है, कार लोन मिल जाता है आपको। ठीक है ना, तो कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, कोलेटरल रखवाना पड़ता है। ठीक है जी, तो बैंक ने कंपनी से पूछा, बैंक ने XYZ कंपनी से पूछा, भैया तेरे पास कोलेटरल क्या है, क्या गिरवी रखवाएगा, क्या गिरवी रखवाएगा, क्या गिरवी रखवाएगा। तो गिरवी मतलब समझते हो ना, गिरवी मतलब कोलेटरल। तो उसने कहा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, और मैं अपने जो प्रॉपर्टी के पेपर तो मैं आपको दे नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, तो कहते हैं कि हम आपको एज अ कोलेटरल क्या दे देते हैं, डिबेंचर दे देते हैं। हम आपको डिबेंचर दे देते हैं, आप हमको ऐसा करो 8 लाख रुपए का लोन दे दो, और हम आपको 10 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू के डिबेंचर दे देते हैं। 2 लाख रुपए फासला लेकर चलते हैं। भाई कॉमन सेंस की बात है, आप किसी मुथूट पर भी चले जाओ या किसी भी कंपनी में चले जाओ जहां आपको गोल्ड लोन मिलता होगा, आप वहां पर एक सोने की चेन लेकर गए जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए का लोन तो नहीं मिलने वाला, आपको उससे कम का, जिसको हम इकोनॉमिक्स में मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेट ऐसा कुछ कहते हैं, यही कहते हैं शायद। ठीक है ना, तो ये 2 लाख रुपए है, वो कंपनी एक गैप रखती है कि ताकि अगर इसका ब्याज बढ़ता जाए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो ब्याज। अभी हमने क्या किया, डिबेंचर इशू नहीं किए, एक चीज हमने लिख दी डिबेंचर हमारे नाम पर, लेकिन उसको गिरवी रख दिया वहां पर कि अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल, मकान तो आप ही का होता है ना, गोल्ड की चेन तो आप ही की होती है ना। अच्छा, अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो तो मकान के कागज वहां रख देते हो आप, मकान में तो आप ही रह रहे हो, यूज भी आप ही कर रहे हो, उसके एवज में आपको पैसा मिल जाता है। यहां पर भी ऐसा ही है, डिबेंचर अभी आप ही के, आपने उसको इशू नहीं किए, आपको डिबेंचर पर उसको इंटरेस्ट नहीं देना, आपने उसके लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट देना है। मान लो 10% पे ब्याज लिया और ये मान लो 8% का हमारा डिबेंचर थे, तो हमें इसके ऊपर 80,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है सालाना, यहां पर आपको 80,000 रुपए देना है। कौन सा, चलो अगर यहाँ 8% अगर कंफ्यूज कर रहा है 5%, तो यहां पर आपको 50,000 देने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको कितना देना है, 80,000 रुपए देना है, जो आपने बैंक से लोन लिया है।
अगर आप डिफॉल्टर होते हो तो कंपनी ये वाला डिबेंचर मार्केट में बेच देगी, या यहां तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा, आपसे डिबेंचर के रूप में आपसे पैसे लेने आ सकती है। ठीक है जी। अब देखो हम क्यों मान के चल रहे हैं कि कंपनी डिफॉल्टर हो जाएगी, अच्छा भला काम चल रहा है, चलने दो बेचारे का। तो 8 लाख रुपए के हमने लोन लिया और उससे 10 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखवा दे कोलेटरल। तो इसको हम अपनी बुक्स में शो कैसे करते हैं? देखो हमने डिबेंचर इशू नहीं किए, सिर्फ गिरवी रखवा है, तो बुक में हम शो कैसे करेंगे? तो एक क्वेश्चन है, हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 10 लाख रुपीस के डिबेंचर उसने उसके पास गिरवी रखवाए, ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हाउ विल इशू ऑफ डिबेंचर विल बी शोन इन दिस बैलेंस शीट। तो वहां जो गिरवी रखवा के आए इसको आप बैलेंस शीट में दर्शाओगे कैसे? तो बेटा दो केस होते हैं, केस 1 एंड केस 2। When journal entry is not passed, when journal entry is passed। तो अगर जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती, क्वेश्चन कहते हैं कि आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट बता दो, तो दिस इज द ट्रीटमेंट। ठीक है जी, ये ट्रीटमेंट है। अच्छा ये थोड़ा ऊपर होगा, नोट्स टू अकाउंट लिखा हुआ है, समझ रहे हो? इसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा ऊपर कर लेना, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी। बैलेंस शीट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आओ देखते हैं। बैलेंस शीट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेथड नंबर 1, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एन एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर ये कहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर। कहां किया जाएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड के अंदर। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर हेड आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने लोन लिया है ना, नोट नंबर 1 यहां पर आ गया 8 लाख रुपए का अमाउंट, और अमाउंट हमारा रुपीज में होता है, सबको पता है। ठीक है जी। फिर ये जो 1 नंबर है आपको पता है, ये नोट्स टू अकाउंट है, इसका पूरी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आपने 8 लाख रुपए का लोन लिया, तो ये हमने तो दिखाया ही नहीं कि इसके एवज में हमने डिबेंचर रखवा रखे हैं, तो ये आएगा नरेशन में। ठीक है जी, मेथड नंबर 1 में अलग से नहीं दिखाते, नरेशन में आता है, secured by issue of 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 each as collateral security। ठीक है जी, कहीं पर भी 10 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया गया, बस नरेशन में आ जाता है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। यहां पर आ गया 8 लाख रुपए, यहां पर आ गया 8 लाख रुपए। ये तो नोट्स टू अकाउंट है, जिसको आप वर्किंग नोट भी कहते हो ना, ये कहीं ना कहीं वर्किंग नोट होते हैं बैलेंस शीट के, नोट्स टू अकाउंट होता है। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो एक बारी इसको आपने लर्न कर लेना है कि ये किस हेड के अंदर जाएगा। लायबिलिटी है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फ्यूचर में 8 लाख रुपए देने हैं, और हम ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम नरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है जी, डन है जी। तो इसको देखेंगे, दिस इज मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बेटा अगर देखा जाए तो टोटल 2 जर्नल एंट्री पास होती है। ठीक है जी, पहली, वैसे तो उसमें भी एक एंट्री हो सकती है, वो लोन लेने वाली एंट्री, तो वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ये करो ना करो, इट्स ऑल सेम थिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और ये आप मेथड नंबर 1 में भी कर सकते हो। 8 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और आपके पास पैसा आएगा ना, बैंक टू बैंक लोन। ठीक है जी, ये आप मेथड नंबर 1 में भी कर सकते हो। ठीक है जी, ऑल्सो इन मेथड 1। मेथड 1 में भी ये वाली एक एंट्री तो आप कर सकते हो, आप चाहो तो। नहीं चाहो तो मेथड 2 में भी हटा दो तो कोई चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। इस एंट्री का वेट हो रहा है, ये एंट्री पास की जाती है। जो ये पूछ रहा है ना, जर्नल एंट्रीज पास, तो ये वाली एंट्री की बात कर रहा है। ये एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखो इशू तो नहीं किया, 2 कितने परसेंट डिबेंचर थे चेक करो, 9% डिबेंचर, 2 9% डिबेंचर। अब ध्यान समझना, हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, लेकिन उसके बदले ना तो हमें कैश मिला है, बदले में तो नहीं मिला ना, वो तो हमने लोन लिया, वो तो लोन के बदले मिला। तो हम जब याद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब कुछ नहीं होता था डेबिट और क्रेडिट करने के, हम सस्पेंस कर देते थे। तो यहां पर भी हम कुछ समय के लिए डिबेंचर सस्पेंस लिख देंगे। तो जब वो पैसा, जब हम उसका पैसा लौटा देंगे तो डिबेंचर अपने घर ही आ जाने हैं, वापसी कंपनी में आ जाएंगे। तो हम इसकी एंट्री उल्टी कर देंगे, 9% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। लेकिन अभी फिलहाल जब हम गिरवी रखवा रहे हैं डिबेंचर, तो हमें ये एंट्री कर लेनी पड़ेगी
10 लाख रुपए। अगर क्वेश्चन कहता है कि जर्नल एंट्री पास करनी है तो मेथड नंबर 2 हो गया, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मेथड नंबर 2 पर जाएंगे, वो बेटर रहता है, ठीक है ना। तो ये एंट्री पास करनी है और फिर वही ट्रीटमेंट आपका आ जाएगा, लगभग वही ट्रीटमेंट है, ये बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, इतना पहले हमने 10 लाख रुपए नरेशन में दिखाए थे, अब यहां पर हम दिखाएंगे 10,000 9% डिबेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, कितना आ गया जी 10 लाख रुपए, लेस कर देंगे, मतलब डिबेंचर ही बढ़ाया और डिबेंचर सस्पेंस से उसको हमने काट दिया, ठीक है जी। मतलब एक प्रकार का फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। तो ये आ गया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख रुपए, इसको काट दिया, कुछ आया नहीं, और टोटल में यहां पर भी कितना आएगा भैया 8 लाख रुपया, ठीक है जी। 10 लाख प्लस 10 लाख माइनस, जस्ट फॉर याद रखने के लिए कि भैया ये डिबेंचर जो है हमने गिरवी रखवा रखे हैं, और लोन के एवज में भैया ऐसा ना हो ना पैसे उसके लौटा दें और वापसी में डिबेंचर लेना, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इसलिए किया जाता है कि ताकि चीजें याद रहे। तो ये है मेथड नंबर 1, जिसके अंदर नरेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है और कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। और ये है मेथड नंबर 2, जिसके अंदर आपको जर्नल एंट्री ये वाली पास करनी है, डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर, ये करो ना करो आपकी इच्छा, और ये वाला काम आपको करना है जिसके अंदर बैलेंस शीट बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन यहां पर हम नरेशन की जगह ये वाला ट्रीटमेंट करते हैं। 10 लाख जितना अमाउंट आएगा इशू ऑफ डिबेंचर का, उतने ही हम डिबेंचर सस्पेंस से उसको खत्म कर देंगे। क्लियर है, फुल डिस्क्लोजर, कहानी समझ में आ गई। तो इसके क्वेश्चन के कुछ ज्यादा प्रजातियां होती नहीं है, बस आपको पूरे क्वेश्चन में 2 अमाउंट ढूंढने हैं, कितने का लोन लिया और कितने का डिबेंचर आपने गिरवी रखवाया है, ठीक है जी, कर लेंगे, ठीक है, ओके डन। तो कोलेटरल सिक्योरिटी इतना ही है, 2-4 क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही ट्रीटमेंट है, टाइम वेस्ट होगा, एक ही से समझ में आ जाता है बच्चों को, एक आध और कर लेना आप। चले आगे, चलो जी, अब बात करते हैं, बड़े दिनों से हम बड़े दिन तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कब से चैप्टर चल रहा हो, तो डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करते हैं कि भैया हमने डिबेंचर इशू कर दिए, कैश में भी कर दिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर लिया, विद द व्यू ऑफ रिडेम्पशन भी कर लिया और कोलेटरल भी कर लिया। अब डिबेंचर इशू हो चुके हैं, अब ब्याज की बात करते हैं कि इंटरेस्ट कैसे देना है। ब्याज तो जाएगा ना, तो ब्याज अनुमन मतलब ज्यादातर हाफ ईयरली दिया जाता है, आप क्यूमुलेटिव भी होता है कि भैया 5 साल बाद इकट्ठा ही ब्याज ले लेना हमसे, ठीक है जी। या अगर हम बात करें ज्यादातर हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है या ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जब इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कंपनी जब इंटरेस्ट को ड्यू करेगी, डिबेंचर होल्डर को जब वो ब्याज ड्यू करेगी, कंपनी के लिए इंटरेस्ट, देखो बहुत सिंपल सी एंट्री है बॉस, बहुत सिंपल एंट्री है, कोई बच्चा बना लेगा, जिसका 11th का जर्नल का बेस थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है वो बना लेगा, वरना मैं तो हुई हूं। When interest is due, जब इंटरेस्ट ड्यू करेगी तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो पहले तो हम ब्याज ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर के लिए, फिर हम ब्याज पे करेंगे। पहले टीडीएस भी आता था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी हम टीडीएस काट के उसको ब्याज देते थे, अब वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहां नहीं करा रहा हूं। मतलब अगर टीडीएस होता तो हम टीडीएस काट लेते और कुछ नहीं, लेकिन वो अभी हम पढ़ना नहीं, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, अगर हमने ब्याज दे दिया तो ब्याज दे दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा दे दिया। और फिर जो ये भैया हमारा खर्चा नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरा खर्चा है ना, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मेरा खर्चा था, उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ किया था लास्ट क्लास में। यहां पर भी अगर आप देखो ट्रांसफर करेंगे इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट फॉर पीएनएल। भाई कोई भी खर्चा होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, सारे के सारे खर्चे पीएनएल में तो जाएंगे ना, तो ये हमारा खर्चा है, उसको हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है जी। अब राइट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट फॉर P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट,
ठीक है जी, तो ये वाली एंट्री हम पास कर देंगे। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये 3 एंट्रियां होती हैं। देखो अगर साल में हम 2 बारी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये तो एंट्रियां 2 बारी होंगी, एक सितंबर में हो जाएगी और एक मार्च में हो जाएगी। लेकिन ये पीएनएल तो साल में एक ही बारी बनता है ना, तो जितना भी इंटरेस्ट टोटल आपने ईयर में दिया होगा वो सारा एक ही बारी जाएगा। इतना ध्यान रखना। ये होगा एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर 1 टाइम एंट्री होगी। ये 2 टाइम्स भी हो सकती है, क्वार्टरली होगा तो ये 4 टाइम्स एंट्रियां भी हो सकती है। ठीक है ना, अनुमान मैंने बताया ना कि सिर्फ होती है 2 टाइम्स। क्लियर है? चले क्वेश्चन देखें, एंट्रियां लिख लेंगे तो याद हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे हैं टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है जी, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। तो 15,000 डिबेंचर है 100 ईच, तो कितना हो गया अमाउंट? 1.5 लाख रुपए हो गया। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। और इंटरेस्ट रेट कितना होगा बेटा? 10%। आपने एंट्री करनी है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, वो मैंने इसलिए लाया, इशू की तो आपको आई गई है। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कब होगी? देखो हमने इशू किया था 1 अप्रैल को, ठीक है ना, इशू किया था आपने 1 अप्रैल को। तो पहली एंट्री ब्याज की कब होने वाली है बताओ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, खत्म हो गया ना। तो आप 30 सितंबर को पहला ब्याज दे दो उनको। 30 सितंबर 2020 को पहला इंटरेस्ट ड्यू कर दो। तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। पूरा ढंग से लिखेंगे। कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए का 10%, 15,000 ब्याज हो गया बेटा। 15,000 ब्याज हो गया। अब 15,000 का आधा कर दो क्योंकि हाफ ईयरली मिलेगा, तो 7,500 और 7,500। ठीक है जी। फिर हमने इनको वो पैसा दे देना है 30 सितंबर को, वो हो गया डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, पैसा दे दो। ठीक है जी, ड्यू किया, पे किया। अच्छा जी, सेम एंट्री 31 मार्च को भी की जाएगी 2021 को, सेम एंट्री, क्योंकि अभी तो हाफ ईयरली दिया ना। फिर एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना आ गया? 7,500 और 31 मार्च को उनको हम पे भी कर देंगे। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना आ गया भैया? अच्छा, डेबिट 2 बार आ गया, 7,500। अब ध्यान से देखो कि पूरे साल में आपने कितना ब्याज दिया। ये एंट्री समझ में आ गई होंगी, मुझे पता है आपको। ठीक है जी, ये हमने सितंबर में दिया, ये हमने मार्च में दिया, पूरे साल में हमने 15,000 ब्याज दिया। अब हम 31 मार्च को जब हम स्टेटमेंट फॉर पीएनएल बनाएंगे तो एंट्री कर देंगे कि स्टेटमेंट फॉर पीएनएल डेबिट कितना आ गया? 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है जी, कितना? 15,000। तो ये हमने क्या कर दिया? आ नहीं रहा, आ गया। हाँ। तो अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिटर्न ऑफ, हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी प्रकार समझ में आ गया ना, ब्याज दिया, राइट ऑफ किया। ऐसे ही यहां एक और क्वेश्चन, 40,000 10% डिबेंचर है 100 ईच और एट अ डिस्काउंट पर रीपेबल एट प्रीमियम पर है। ठीक है जी, तो मतलब इशू डिस्काउंट पर है और प्रीमियम पर रिडम्पशन है। तो ये 6th केस हो गया। अगर इशू की एंट्री पूछेगा तो लिख देना इंटरेस्ट इज ड्यू हाफ ईयरली बेसिस, आपने एंट्री करनी है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। तो कर लेंगे 40,000 रुपए, 40,000 डिबेंचर, यानी ये हो गया कहीं ना कहीं 1 2 3 4 1 2, तो 40 लाख रुपए का 10% का मतलब कितना हो गया भैया? 40,000 ही हो गया। एक सेकेंड, 40,000 10% हो गया ना, तो ये हो गया कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए। कितना हो गया? 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपए ब्याज हो गया, इंटरेस्ट 4 लाख रुपए। सेम एंट्री हो जाएंगी, 2-2 लाख रुपए करके दे दोगे और राइट ऑफ कर दोगे। वैसे मेरी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बोलो साथ साथ बोलते रहो कि ताकि याद हो जाए। कितना आ गया भैया? 2 लाख। ठीक है ना, 2 लाख ही आएगा ना, ये 4 0 और ये आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल, ये कट जाएगा और 4 लाख आ गया। और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक,
पैसे दे देंगे हम उनको कितने, 2 लाख। सेम एंट्री हमारी कब हो जाएगी, 31 मार्च को भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर, क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, फ्लो में पहले होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर होल्डर, कितनी हो गई 2 लाख, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर है जी, ये आ गया 2 लाख और ये भी आ गया 2 लाख। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 31 मार्च को इसको राइट ऑफ करने की एंट्री, स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टोटल का टोटल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टोटल लॉस राइट ऑफ कर दिया जाता है, टोटल इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्लियर है भैया, चले आगे। ओके डन। चलो अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक देखेंगे, लेकिन द मोस्ट इफेक्टिव टॉपिक, जो पूरे चैप्टर में जहां जहां भी आपको वो चीज नजर आएगी आप उसको राइट ऑफ करोगे। ठीक है जी, अगला टॉपिक आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये दो चीजें आपने पढ़ी है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, आज पूरा विस्तार में बताऊंगा। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट यानी अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए, या राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या आप डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम करोगे। ये दोनों आज के लॉस हैं, क्योंकि आप वाला लॉस भी आज ही एंटिसिपेट कर रहे हो। तो इन दोनों लॉस का, इन दोनों खर्चों का जो कंबाइंड अमाउंट होगा, आपको उसको साल के एंड में ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नए पैटर्न के अनुसार हमको उसको उसी साल राइट ऑफ करना पड़ेगा। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस फॉर अ कंपनी विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। तो आज ही एंटिसिपेट कर रहे हो तो आज ही ये क्या हो जाएगा, राइट ऑफ करना है। इन द ईयर डिबेंचर आर अलॉटेड, तो जिस साल डिबेंचर अलॉट करोगे उसी साल आपको उसको राइट ऑफ कर देना है। फ्रॉम, कहां से करना है, तो पहला प्रेफरेंस है, ए प्रेफरेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर एसपीआर में सफिशिएंट बैलेंस है तो वहां से राइट ऑफ कर दोगे। मान लो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू को मिलाकर मान लो 1 लाख रुपए अमाउंट बनता है टोटल, एसपीआर के अंदर 1,20,000 रुपए है, तो सारा का सारा अमाउंट यहां पर आ जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एसपीआर डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, पूरा का पूरा 1 लाख इधर 1 लाख इधर, एसपीआर में 20 बच जाएगा, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अगर हमारे पास एसपीआर के अंदर 1 लाख रुपए नहीं है, उससे कम है, मान लेते हैं 70,000 रुपए है, और हमारे पास कैपिटल रिजर्व में 80,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो बाकी पैसा 30,000 बच गया। अब हम कहां से निकाल लेंगे, कैपिटल रिजर्व से निकाल लेंगे। कहां से निकाल लेंगे, कैपिटल रिजर्व से। ठीक है जी, अब फिर कैपिटल रिजर्व में बच गया, वो बैलेंस शीट में दिखा देंगे। लेकिन इन दोनों के पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, इन दोनों को मिलाकर भी लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो जो बच गया पैसा अब हम कहां से ले लेंगे, स्टेटमेंट फॉर P&L से ले लेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। पहले एसपीआर, इसी ऑर्डर में चलना है, ए बी सी, इसी ऑर्डर में। डायरेक्ट एसपीआर से नहीं लेना, मतलब डायरेक्ट सीआर से नहीं ले सकते, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व से ले सकते। मान लो एसपीआर के अंदर 20,000 है और इसके अंदर 1,20,000 है ना, तो पहले 20,000 यहां से लोगे और 80,000 यहां से लोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी फ्लो चार्ट पे अकॉर्डिंग आपने राइट ऑफ करना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में एसपीआर और कैपिटल रिजर्व के बैलेंस दिए ही नहीं हुए, लेकिन फिर मैंने क्या कहा, हर बारी राइट ऑफ करना ही करना है, क्वेश्चन बोले ना बोले, मैं आपको कह रहा हूं एक एंट्री करके आना, टीचर को मजा आ जाएगा। तो अगर कुछ बैलेंस तो है नहीं तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है भाई, पीएनएल तो बनेगा ही, एसपीआर नहीं है मान लिया हमारी कंपनी में, कैपिटल रिजर्व नहीं है हमारी कंपनी में, लेकिन पीएनएल तो फिर भी बनाओगे, तो राइट ऑफ हम वहां से कर सकते हैं। क्लियर है, डन है। तो अगर कुछ नहीं मेंशन होगा तो ये, ठीक है जी, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो हम क्या ले लेंगे, एसपीआर को ले लेंगे, एसपीआर नहीं, स्टेटमेंट फॉर पीएनएल। क्लियर है। आओ क्वेश्चन देख ले। मरकरी लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपए के 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%।
तो इशू किए थे एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, इट हैड अ बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व 75,000, एंट्री पास करनी है इशू की और राइटिंग ऑफ की। तो भैया देखो इशू किए हैं डिस्काउंट पर और रिडम्पशन का कुछ नहीं है तो वो पार पे ही होगा। तो इशू की एंट्री क्या होगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट, केसेस आज ही लिखवाए हैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, 10 लाख, 6% नुकसान पर आया, कितना आ गया, 9,40,000 रुपया, 6% का डिस्काउंट कट गया ना 60,000 रुपए। फिर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू हाउ मेनी डिबेंचर, 9% डिबेंचर, यह आ गया 9,40,000, यहां पर आना चाहिए 10 लाख रुपए, और यहां आ गया हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, कितना आया, 60,000 रुपए, और हमें इसी 60,000 को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। इसी 60,000 को हमको क्या करना है, राइट ऑफ। तो जो थर्ड एंट्री होगी राइटिंग ऑफ की, वो मैं आपको बता देता हूं। तो राइटिंग ऑफ की अभी एंट्री बताई, और हमारे कैपिटलिज्म में कितना बैलेंस दिया हुआ है, 75,000, तो सफिशिएंट बैलेंस है। देखो एसपीआर नहीं है तो कहां पे जाना पड़ेगा, कैपिटलिज्म में, तो वो 60,000 है जिसको राइट ऑफ करना है, और किस में से करना है, 75 में से, तो इजीली हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इस लॉस को राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना आया भैया, 60,000। अब हमारे पास कैपिटलिज्म में 15,000 बच जाएगा, जो कि हम आने वाली बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। ठीक है जी, डन है, क्लियर है। तो इसको हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। ऊपर वाली एंट्री आपको ऑलरेडी आती है, समझ में आई बात। चलें आगे, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ग्लैडिएटर लिमिटेड इशूड 10 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इशू डिस्काउंट पर हो रहा है और रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी है। ठीक है जी, और हमको बैलेंस दे रखा है एसपीआर का 70,000 और कैपिटलिज्म में 20,000। आपको इशू की भी एंट्री करनी है और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। तो पहले इशू की एंट्री देखते हैं, केस नंबर 6, ठीक है ना। तो इशू की एंट्री देखो भैया, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो अब आने वाले हर एक केस में, चाहे वो इंटरेस्ट का केस हो, राइटिंग ऑफ का केस हो, तो ये वाली एंट्री पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से, ये मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोली थी, मैं अपनी जायदाद हार जाऊंगा, आपके नाम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही आना ही आना, और कुछ है नहीं उनके पास इस चैप्टर में देने के लिए। तो ये आएगा ही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इशू हो रहा है डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट है, तो 50,000 हो गया, 9,50,000। ठीक है जी, फिर आ गया जी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 9,50,000। फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितना आ गया, 50,000। फ्यूचर में लॉस में रिडीम करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी कितना है भैया, 50,000। टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 8% डिबेंचर, कितना आ गया, 10 लाख रुपए। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, वो कितना आ गया भैया हमारा, 50,000 रुपए। तो ये एंट्री तो हमें याद हो ही गई है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे कि जो ये वाला अमाउंट है, ये दोनों को राइट ऑफ करना है, 50 और 50, 1 लाख रुपए को राइट ऑफ करना है। अब हम पैसा लाएंगे कहां से, 70,000 तो हमको एसपीआर से मिल जाएगा और 20,000 हमको मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व से। अभी भी बचा है 10,000 रुपए, 10,000 कहां से निकालेंगे, बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट फॉर पीएनएल से। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले एसपीआर को हम डेबिट कर देंगे 70,000 रुपए से, फिर हम कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, कितना जी, 20,000 रुपए। फिर हम कर देंगे स्टेटमेंट फॉर P&L को डेबिट, कितना, 10,000 रुपए। और ये दोनों राइट ऑफ हो जाएंगे, कौन कौन,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना था 50,000 और 2 प्रीमियम नहीं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो भी कितना था 50,000। ठीक है जी, तो ये दोनों अमाउंट, इस वाले अमाउंट और इस वाले अमाउंट को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है जी, डन है, खत्म ये चैप्टर। ठीक है जी, एंड ऑफ द स्लाइड्स। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है फिनिश। आप किसी भी किताब को आप फॉलो कर रहे हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने डीपली, मतलब हर एक कोई चीज नहीं छोड़ी, को अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक के एक्स्ट्रा ही सवाल यहां पर लेकर आऊं, क्वेश्चन यहां लेकर आऊं, उससे क्रैक करें। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी तोड़ प्रैक्टिस करनी है आपने इस चैप्टर की। है आसान, कभी कभी आसान चीजें पेपर में नहीं होती क्योंकि प्रैक्टिस की कमी रहती है हमारी। तो अब सीख लिया, अब इसको एंट्रियां याद करनी है, क्वेश्चंस क्रैक करने हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई किताब हो उस किताब का नाम, एडिशन, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, तुम्हारा भाई उसको एक पूरी डाउट क्लास या लाइव आकर सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन जेन्युइन तरीके से कमेंट सेक्शन में पढ़ाई की बातें ज्यादा होनी चाहिए। उठ पटांग बाबू सोना नोनू मोना ये बाद में कर लेना, आपको ये पढ़ाई अच्छे से करनी है। ठीक है जी, डन है। तो अगला ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है और कंपनी की किताब में से सिर्फ ये एक ही चैप्टर आ रहा था जो कि हमने बहुत बखूबी तरीके से पढ़ लिया है। एंट्रीज के नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं। ये सारी पीपीटीज टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, वहां से जाओ, उठाओ, लिखो, लिखने से एंट्री याद होगी, लिखो और फिर क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश करो। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।